नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से धरना चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 195 हो गई है, जिनमें 4 लोगों की मौत भी हो गई है। इस तरह की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इससे निपटने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही हैं। दिल्ली में भी कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 16 हो गई है, जिसमें एक की मौत हो गई है, जिसके चलते दिल्ली सरकार भी सतर्क हो गई है और सीएम केजरीवाल ने एक स्थान पर 20 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी है। इससे पहले उन्होंने 50 से ज्यादा लोगों की भीड़ पर रोक लगाई थी, मगर फिर भी शाहीन बाग में धरने पर बैठी महिलाएं वहां से हटने के लिए तैयार नहीं है। पीएम मोदी ने भी गुरुवार रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकने के लिए आगामी 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के तौर पर मनाने की घोषणा की। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक अपने घरों में रहें। आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च को, 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। पीएम मोदी के इस आग्रह भरे ऐलान के बाद अगर हर किसी की निगाह टिकी हुई है तो वो है दिल्ली के शाहीन बाग में सीए एनआरसी के खिलाफ धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों का रिएक्शन कि पीएम मोदी के जनता कर्फ्यू वाली घोषणा पर इन प्रदर्शनकारियों का क्या जवाब आता है। तो आपको बता दें कि शाहीन बाग में धरने पर बैठी महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी की बात को मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि रविवार को जनता कर्फ्यू के दौरान भी उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। कोरोना के संक्रमण के खतरे के बीच भी वो अपनी उस मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन करती रहेंगी, जिसके लिए वो पिछले 16 दिसंबर से मैदान में डटी हुई हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि उनके लिए कोरोना से ज्यादा नागरिकता कानून का खतरा है और वो अपनी आजादी के लिए संघर्ष जारी रखेंगी। दरअसल शाहीन बाग के धरने में कोरोना वायरस के खौफ के चलते भीड़ भी अब कम होने लगी है। अब यहाँ कुछ महिलाएं ही दिखाई दे रही हैं। धरना स्थल पर 100 तख्त लगाए गए हैं, जिन पर कुछ महिलाएं बैठी हैं। तो वही अधिकारियों ने वायरस के खतरे को देखते हुए प्रदर्शन को खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भीड़ से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ये प्रदर्शनकारियों के साथ साथ आम नागरिकों के जीवन के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इस पर प्रदर्शनकारी भड़क उठे और बोले धरना जारी रहेगा। जिस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते खतरे के बावजूद भी शाहीन बाग में धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।